सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। उदित कंपटीशन क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया गोगाजी चौहान, बाबूजी राठौर, मियाँजी मांगलिया और हड़बूजी सांकला। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे बाबा रामदेव के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बाबा रामदेव बाबा रामदेव बाबा रामदेव का उपनाम राम सपीर, रूणी जलाधनी, नीली घोड़ी वाला बाबा, राम सपीर, रूनी जलधनी, नीली घोड़ी वाला बाबा। जन्म 1409 से 1462 के मध्य ईसा पूर्व माना गया। जन्म 1409 से 1462 के मध्य माना गया। स्थान उड़ुआ काश्मीर, उड़ुआ काश, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। स्थान उड़ुआ काश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता मीणा दी, पत्नी नेतल दी, गुरु योगी पिता का नाम अजमाल तंवर, माता का नाम मीणा दी, पत्नी का नाम नेतल दी। नेतल देती दोस्तों दल्ले सिंह सोडा की पुत्री, दल्ले सिंह सोडा की पुत्री। जो रहने वाले थे दल्ले सिंह सोडा अमरकोट, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान देश में स्थित है। पत्नी नेतल दे जो रहने वाली थी अमरकोट पाकिस्तान की, और इनके पिता का नाम दल्ले सिंह सोडा। इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ अवतार।
कृष्ण या विष्णु के। बाबा रामदेव अवतार माने गए, कृष्ण और विष्णु के अवतार माने गए। वंशज अर्जुन के आपको ध्यान रखना है। इनके प्रमुख जीवन परिचय आ गया। इनके जीवन परिचय में पूरी आप एक तो एग्जाम की दृष्टि से उनके उपनाम को याद रखना है। एक अवतार के बारे में, अवतार का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में आ रखा है कि बाबा रामदेव और लक्ष्मण निम्नलिखित से कौन सा लोक देवता इनके संबंधित, निम्नलिखित कौन सा लोक देवता जो अवतार से संबंधित नहीं है। तो आपको अवतार के बारे में भी याद रखना है दोस्तों, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ रहे, आगे पढ़ेंगे। इनको रामसा पीर की उपाधि मक्का मदीना से आए, मक्का मदीना से आए थे मुस्लिम, और बाबा रामदेव के पास आए और बाबा रामदेव ने से पूछा, तो बाबा रामदेव ने उनकी सेवा की, पूछा और कि आपकी क्या सेवा की जाए। तो उन्होंने कहा कि हमको भोजन कराइए। तो भोजन करा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारे स्टार्ट कर दिया। और फिर उन पीरों ने कहा कि हम तो खाना खाते हमारे बर्तनों में ही खाते। तो मक्का से आए हुए थे वो पीर। तो बाबा रामदेव ने कहा आपकी जो भी इच्छा है वो हम पूरी करेंगे, आपकी जो भी आप कटोरी में खाना खाते हो। तो 5 पीर, उनके 5 कटोरी मक्का से मंगवाई थी और बाबा रामदेव ने मंगवा के उन्होंने उनकी कटोरे में ही खाना परोसा। और फिर उन पीरों ने मान गए तो आप पीरों के पीर हो, ऐसा उक्ति आपको मिलती है। तो बाबा रामदेव ने इस उक्ति के हिसाब से उनको रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग उनसे ये लोक देवता पंचपीरों की श्रेणी में थे, उनको रामसा पीर के नाम से जाना जाते, जो मुस्लिम संप्रदाय रामसा पीर कहते हैं। बाबा रामदेव की बहन सुगना, भाई बीरमदेव। इनकी बहन थी सुगना, भाई था बीरमदेव और धर्मबहन, जो इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। डालीबाई मेघवाल। बहन सुगना थी दोस्तों। बाबा रामदेव की बहन का नाम सुगना, भाई का नाम बीरमदेव और धर्म बहन थी डालीबाई। अब क्या होता दोस्तों, इनका जन्म स्थान पहले हमने पढ़ चुके हैं। इनका जन्म स्थान होता है उड़ूगा कश्मीर गांव में हुआ। उड़ूगा कश्मीर पड़ता है दोस्तों बाड़मेर ज़िले में और सी तहसील में। तो बाड़मेर से वो अपने बाल्य अवस्था में आते हैं सातलमेर। सातलमेर में एक रहता है राक्षस। इस राक्षस का नाम था भैरव राक्षस। भैरव राक्षस आता है दोस्तों, इनका नाम था भैरव राक्षस। भैरव राक्षस ने बड़ा आतंक फैला रखा था। इन आतंक से सातलमेर की
जनता को मुक्त कराने के लिए बाबा रामदेव भैरव राक्षस का वध कर देते। फिर सातलमेर का नाम रख देते हैं, नया नाम पोकरण। उड़ूका काश्मीर से बाबा रामदेव आते हैं। बाबा रामदेव सातलमेर में एक भैरव राक्षस बड़ा ही आतंकवाद फैला रखा था और इस आतंक से मुक्त कराने के लिए जनता को भैरव राक्षस का वध करके इस सातलमेर का नया नाम पोकरण कर देते। और पोकरण को तो अपनी बहन सुगना व ब्रह्मदेव की पुत्री को दहेज में दे देते। पोकरण नाम रखा था सातलमेर को अपनी बहन सुगना व उनकी ब्रह्मदेव की पुत्री को यानी भतीजी को, दोनों को दहेज में दे देते। वहाँ से चल के बाबा रामदेव जाते रूणीचा स्थान पे। रूणीचा स्थान है दोस्तों, ये भी जैसलमेर में। जैसलमेर में जाके एक पेड़ आता है। इस पेड़ के नीचे पास में एक रोती बिलखती महिला, छोटी सी बालिका मिलती है जिनका नाम है डालीबाई मेघवाल। इनको अपनी धर्म बहन स्वीकार करते हैं। धर्म बहन स्वीकार करते हैं। रूणीचा जाने के बाद एक छोटा सी पेड़ आता है। एक पेड़ था पिपली का, पेड़ के नीचे डालीबाई मेघवाल जाति की थी, वो मिलती है और धर्म बहन के रूप में उनके स्वीकार कर लेते हैं। फिर रूणीचा स्थान पे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देखो, एक बार वापस देख लीजिए दोस्तों, एक बार वापस देख लीजिए। उड़ूका काश्मीर से बाबा रामदेव आते सातलमेर में भैरव राक्षस रहता था। वहाँ की जनता को बड़े परेशान कर रखा था और उसको भैरव राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध कर देते। फिर सातलमेर का नया नाम रख देते पोकरण। पोकरण को अपनी बहन धर्म बहन, उनकी बहन सुगनाबाई और ब्रह्मदेव की पुत्री को फिर रूणीचा जाते। रूणीचा स्थान पर जैसलमेर है, जो जैसलमेर जिले में एक पेड़ के नीचे छोटी सी बच्ची मिलती, उनका नाम डालीबाई मेघवाल था। उनको धर्म बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर देखो रूणीचा स्थान पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो रूणीचा स्थान पे बड़ा ही छुआछूत प्रचलन था। इनको मुक्ति दिलाने के लिए बाबा रामदेव ने रूणीचा स्थान पे बड़ा छुआछूत प्रचलन था। इनको मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की? कामड़िया पंथ की स्थापना की। रूणीचा स्थान पे उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना, यानी छुआछूत से उद्धार दिलाने
मुक्ति दिलाने के लिए, वहाँ की जनता को छूत से मुक्ति पाने के लिए उन्हें कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। कांवड़िया पंथ की और इसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य। कांवड़िया पंथ की स्थापना के साथ 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। किस स्थान पे कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना है। कांवड़िया पंथ की स्थापना रुणीचा स्थान पे की थी। 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता से संबंधित है, तो आपको आंसर में करना है बाबा रामदेव से संबंधित कांवड़िया पंथ। कांवड़िया पंथ बाबा रामदेव ने चलवाया था। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर की विशेषता। मंदिर की विशेषता में बाबा रामदेव की पगलियों की पूजा की जाती है। पगलियों की पूजा की जाती है। पगलियों की किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो आपको आंसर करना है दोस्तों, बाबा रामदेव की पगलियों की पूजा की जाती है, याद रखना है। इनकी मंदिर पर जो ध्वजा होती है, ये मंदिर है और ये ध्वजा, इनको कहते हैं दोस्तों, ध्वजा को कहते हैं नेजा, जो 5 रंगों की होती है। इनकी ध्वजा होती है 5 रंगों की, 5 रंगों की ध्वजा होती है। पुजारी होता है तंवर राजपूत, तंवर राजपूत। पुजारी होता है तंवर राजपूत। रात्रि में जागरण दिया जाता है। इनको जम्मा कहते हैं। रात्रि के जम्मा को कहते हैं, रात्रि में जागरण को क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। जो पैदल यात्री होते हैं, इनको कहते हैं जातरू। इनके गीत गाए जाते हैं, गीतों को कहते हैं ब्यावले। पैदल चलने वाले यात्रियों को जातरू कहते हैं, गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं ब्यावले। इनकी घोड़ी का नाम घोड़े का नाम नीले घोड़ी।
नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मंदिर की बारे में विशेषता आ जाए तो देखो, सॉरी एक और आपको बता देता हूँ। मेघवाल जाति के भगत, मेघवाल जाति के भगत होते इनको कहते हैं रखिया। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रखिया कहते हैं। जो उनके प्रमुख अनुयायी होते हैं जो पक्की सौगंध खाते हैं। इन्हें आन कहते हैं। इनकी और मेघवाल जाति के भगत होते हैं, वो गेरू रंग की टोपी पहनते हैं। किस रंग की? गेरू रंग की टोपी पहन के पूजा करते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं बाबा रामदेव के बारे में। अब प्रमुख मंदिर। भारत में सबसे बड़ा मंदिर रामदेवरा रोनिजा में, रामदेवरा रोनिजा, जिला जैसलमेर। पटों की हवेली के लिए भी प्रसिद्ध है जिला। रामदेवरा रोनिजा में सबसे बड़ा मंदिर है भारत का। भारत का छोटा रामदेवरा। ये दोस्तों गुजरात में। भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? एक बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 में आया और क्वेश्चन है। छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में स्थित है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा ये है अपनी खुंडिया में। खुंडिया दोस्तों स्थित है अजमेर, अजमेर व नागौर की सीमा पर। अजमेर और नागौर दोनों जिलों की सीमा पर स्थित है। अब देखो दूसरा बेराठिया, ये दोस्तों अजमेर जिले में स्थित है। सूताखेड़ा ये स्थित है अपने चित्तौड़गढ़ जिले में। दोस्तों राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडिया अजमेर जो नागौर और अजमेर के जिला पर स्थित है। बेराटिया स्थान अजमेर जिले में स्थित है।
सूताखेड़ा जो हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मंदिर तो हर प्रत्येक गांव में मिल जाता है बाबा रामदेव का, लेकिन प्रसिद्ध मंदिरों की श्रेणी में आती है ये मंदिर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं इनके मेले के बारे में। इनका मेला कब लगता है? बाबा रामदेव का मेला कब लगता है? एक मंदिर रह गया दोस्तों, मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर जिले में स्थित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे उनके गुरु का मंदिर भी है, योगी बालीनाथ। अब इनके मेले कब लगता है? मेला लगता है दोस्तों इनका, बाबा रामदेव का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिनको बाबेरी बीज कहते हैं। बाबेरी बीज यहाँ से प्रारंभ होता है। जो मेला लगता है कहाँ पे? रामदेवरा में। बाबा रामदेव का मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज और को प्रारंभ होता है। ये लगता है सबसे बड़ा भारत में रामदेवरा रोनिचा में लगता है बाबेरी बीज। ये बाबेरी बीज शब्द है दोस्तों गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य का शब्द है दोस्तों, ध्यान रखना। बाबेरी बीज के नाम से गुजरात राज्य का समापन होता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को समापन। अब देखो दोस्तों, याद रखने की बात यह है कि मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज को प्रारंभ होता है ये मेला, और अंतिम भाद्र शुक्ल एकादशमी तक को समापन हो जाता है। बाबेरी बीज शब्द गुजरात राज्य का शब्द है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चलो आगे बढ़ रहे दोस्तों। अब बाबा रामदेव 1458 को ईसी को राम सरोवर तालाब के पास जीवित समाधि लेते हैं। चौदह सौ 58 को रामसरोवर तालाब के पास जीवित समाधि लेते बाबा रामदेव, और इनसे एक दिन पहले इनकी धर्म बहन एक दिन पहले
की, बाबा रामदेव जी की ड्रम बैंड, डालीबाई, डालीबाई मेघवाल समाधि लेती है। एक दिन पहले इनकी ड्रम बैंड ये डालीबाई एक दिन पहले से समाधि लेते हैं। तो दोस्तों, बाबा रामदेव ने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। इनकी प्रवचन रावण, हत्या द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव का ग्रंथ 24 वाणियाँ, एकमात्र कवि, एकमात्र लोक देवता कवि। इनका मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए लगता है। चौदह सौ 58 में रामसरोवर तालाब के पास बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली थी। एक दिन पहले इनकी ड्रम बैंड डालीबाई ने इनसे एक दिन पहले यानी कि 1457 को बाबा रामदेव की ड्रम बैंड डालीबाई ने समाधि ली थी। और पढ़े का वाचन रावण हत्या द्वारा और कामड़ जाति के लोग पढ़ वाचन करते हैं, कामड़ बांसते पढ़ को, और इनका वाद्य यंत्र है रावण हत्या द्वारा किया जाता है इनका वाचन। और ग्रंथ का नाम 24 वाणियाँ, एकमात्र लोक देवता जो कवि हुए। एक बार 2014 में आयोजित परीक्षा कॉलेज लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 24 वाणियाँ ग्रंथ के लेखक है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, बाबा रामदेव जो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, मेला का लगता है, और उसको किस नाम से जाना, सांप्रदायिक सद्भावना के नाम से मेला जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बाबा रामदेव के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको जो भी आपको नए वीडियो आए तो आप अपने लिंक पे जाके हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, नमस्कार।